हेलो एवरीवन, रामनेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके हम PYQs कर रहे हैं। तो हम कर रहे थे जुलाई 2018 का पेपर। तो आज हम जो 2018 जुलाई में आए हुए स्थापना और तर्क के क्वेश्चन हैं, आज हम वो डिटेल में सोल्व करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये स्थापना वाले तर्क बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आज हम इजी तरीके से इन्हें सोल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, और जिन स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर होता है वो इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी आप एक इजी तरीके से इसे सोल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं वो इजी तरीका क्या है, और इसमें हम 20 स्थापना तर्क के क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ये करने से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि इस चैनल पर मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाती हूँ, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जिस प्रकार स्थापना इसकी दी गई है, जिस प्रकार आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यवहार हमें रसात्मक भाव में मगन करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। उसके बाद हम देखते हैं तर्क क्या दिया गया है। क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। तो आइए कूट देखते हैं क्या दिया गया है। ए सही और आर सही, बी ए सही आर गलत, सी ए गलत आर सही, और डी ए गलत और आर सही। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए सही और आर सही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसकी स्थापना को, अगर आपको समझ नहीं आता तो 2 बार इसकी स्थापना पढ़ें, और इसके साथ साथ ही तर्क भी पढ़ें कि तर्क में क्या दिया गया है। तो इसमें कहा गया कि जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यवहार हमें रसात्मक भाव में मगन करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। क्योंकि इसके साथ ये पढ़ी, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही कथन स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। कूट दिए गए हैं। ए सही आर गलत, बी ए सही आर सही, सी ए गलत आर सही, और डी ए गलत आर गलत। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ए सही और आर सही। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इसकी स्थापना दी गई है, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है, तो ये सही है। क्योंकि आचार्य शुक्ल के शब्दों में भी प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तो ये सही है। और इसका तर्क दिया गया है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, इसलिए स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भूमंडलीयकरण विषयों की पूंजीवादी व्यवस्था है और तर्क इसका दिया गया है क्योंकि इसमें पूरा जो विषय है वो एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। तो इसके कूट दिए गए हैं, ए गलत आर सही, बी ए सही आर गलत, सी ए सही और आर सही और डी ए गलत और आर सही। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी ए सही और आर सही, यानी स्थापना भी इसकी सही है और इसका तर्क भी सही है। तो इसे देखते हैं, जैसे भूमंडलीकरण विषय की पूंजीवादी व्यवस्था है, यह सही है क्योंकि पूरा विषय एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। तो ये दोनों ही हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थापना इसकी देखते हैं। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। तर्क इसका दिया गया है क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। कूट देखते हैं, ए सही आर सही, बी ए गलत आर गलत, सी ए गलत आर सही, डी ए सही और आर गलत। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ए गलत और आर गलत, यानी ये दोनों ही गलत हैं। इसकी स्थापना भी और तर्क भी क्यों गलत हैं वो देखते हैं। इसमें दिया गया है कि दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। यह गलत है क्योंकि दलित साहित्य का वैचारिक आधार दलित उत्थान तथा यथार्थवाद है, न कि दलित साहित्य में मार्क्सवाद या वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। मार्क्सवाद की विचारधारा सिर्फ समाजवाद से संबंधित है, न कि किसी एक वर्ग विशेष से। तो ये दोनों ही हमारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थापना अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह व्यक्तित्व का दर्शन है। तर्क इसका दिया गया है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। कूट इसमें दिए गए हैं, ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए सही आर सही और डी ए गलत और आर सही। तो जो हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन होगा बी ए गलत और आर सही। तो इन दोनों को हम समझते हैं कि ये किस प्रकार स्थापना इसकी गलत है और तर्क इसका सही है। तो इसमें बताया गया है कि अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। यह तथ्य बिल्कुल गलत है। सामाजिक कल्याण और अस्तित्ववाद का दर्शन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वयं के कल्याण का यह दर्शन है। अस्तित्ववाद का प्रभाव प्रयोगवाद से है, प्रयोगवाद में दिखा भी है, जिसका स्वरूप अहमनिष्ठ भाव था क्योंकि वह अस्तित्ववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। इसलिए ये गलत है और ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थापना वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंत प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क इसका दिया गया है, इस प्रकार भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। तो आइए इसके कूट देखते हैं, ए सही आर सही, बी ए सही आर गलत, सी ए गलत आर गलत और डी ए गलत आर सही। तो 61 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी ए गलत और आर गलत। तो ये दोनों ही गलत हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं कि ये किस प्रकार गलत हैं। वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आ रही या चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंत प्रकृति में निहित संचय नहीं है। ये गलत है क्योंकि मनुष्य जाति की अंत प्रकृति निहित वासना या संस्कार वंशानुक्रम में संचय होती है। इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट होती है। यह तथ्य भी गलत है क्योंकि भारतीय आचार्यों की अवधारणा पश्चिम से पुष्ट नहीं होती। अतः ए
तथा इसकी स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। तो इसमें नहीं आएगा वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंत प्रकृति में निहित संचय है, नहीं है। ये इसका गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थापना किसी काव्य या श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तर्क इसका दिया गया क्योंकि उपयुक्त सभी विषय भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो कूट देखते हैं। ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए गलत आर गलत, डी ए सही और आर गलत। तो 62 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी ए गलत और आर सही। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार इसकी स्थापना गलत है और तर्क इसका सही है। तो इसमें दिया गया है कि किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। यह स्थापना गलत है। दिए गए समस्त भावों का अनुभव अकेले नहीं बल्कि वहाँ उपस्थित समूचे सामाजिक के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं, क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता और प्रभाव डालने वाले होते हैं। अतः स्थापना गलत है और तर्क सही है। ये गलत है और तर्क इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 स्थापना इसकी दी गई है। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क इसका दिया गया क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाटक कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन देखते हैं। ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए सही आर सही और डी ए गलत और आर भी गलत। तो 63 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी ए गलत और आर दोनों ही गलत हैं। किस प्रकार गलत हैं वो देखते हैं। तो इसमें इसकी स्थापना दी गई है कि यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक लघु संस्करण है। यह तथ्य बिल्कुल गलत है क्योंकि लघु संस्करण न होकर नाटक का लघु रूप माना जाता है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाटक कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष की पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यह तर्क भी गलत है क्योंकि एकांकी के माध्यम से नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास संभव है। इसीलिए स्थापना और तर्क दोनों ही हमारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिलोहित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है। एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिलोलित होने की योग्यता देता है। तर्क इसका दिया गया क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य एक ही समान धर्मी तत्व हैं। कूट इसके दिए गए हैं। तो 64 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए सही और आर सही, यानी इसकी स्थापना भी सही है और इसका तर्क भी सही है। क्योंकि आइए देखते हैं। वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिलोलित कर सकता है, और दृष्टा भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिलोलित होने की योग्यता देता है। क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित होते हैं। तो स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं है, एक गतिशील पाठ है। तर्क इसका दिया गया है क्योंकि वह लिखा कभी जाए और खेला वर्तमान में जाता है। तो 65 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए सही और आर सही, दोनों ही ये सही है, स्थापना भी और इसका तर्क भी। तो देखते हैं, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं है, एक गतिशील पाठ है क्योंकि वह लिखा कभी जाए और खेला वर्तमान में जाता है। तो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त जो लिखा गया है वह 1928 में, किंतु उसे खेला जाए वह वर्तमान में होगा। तो नाटक जड़ नहीं बल्कि गतिशील पाठ है। तो स्थापना और तर्क हमारे दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, तर्क इसका दिया गया क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। तो 66 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, ए गलत और आर गलत। स्थापना भी इसकी गलत है और इसका तर्क भी गलत दिया गया है। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, ये दोनों गलत हैं क्योंकि कविता में चित्रित प्रेम निजी के साथ साथ सामाजिक तथा सहृदय का भी होता है तथा प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। अतः दिए गए स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना इसकी दी गई है, चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तर्क इसका दिया गया है क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। तो 67 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, ए सही और आर हमारा गलत है। तो इसको देखते हैं। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, सही है, जबकि इसका तर्क क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है, क्योंकि यह गलत है इसलिए कि अनुभूति का संबंध इंद्रियों से तथा चिंतन का संबंध विचारधारा से है, इसलिए स्थापना इसकी सही है और तर्क इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, तर्क इसका दिया गया क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई हृदय तक पहुंचती है। तो इसके कूट देखते हैं, हमारा क्या राइट ऑप्शन होगा। तो 68 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, ए गलत और आर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम सौंदर्य का काव्य है, तर्क इसका दिया गया है इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। तो 69 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, ए गलत और आर गलत, यानी इसकी स्थापना भी गलत है और इसका तर्क भी गलत दिया हुआ है। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य नहीं है बल्कि व्यक्तिगता, प्रकृति प्रेम, करुणा की भावना, राष्ट्रीयता, नारी चित्रण, मानवता तथा रूढ़ियों से मुक्ति का काव्य है, इसलिए इसमें राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना विद्यमान है, इसीलिए स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन है। स्थापना इसकी दी गई है, भक्ति को रा पुनरुक्ति सवरे कहा गया है, तर्क इसका है इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। तो इसका जो हमारा 70 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, ए सही और आर दोनों ही सही हैं, यानी इसकी स्थापना भी सही है और इसका तर्क भी सही है। भक्ति को रा पुनरुक्ति सवरे कहा गया है जो कि सत्य कथन है। सांडिल्य सूत्र में कहा गया है कि रा पुनरावृत्ति सवरे, यानी इसका अर्थ है कि
भक्ति ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ अनुरिक्त है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। तो इसकी स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सर्जन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क इसका दिया गया है कि क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। तो 71 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, ए सही और आर सही है। तो इसमें हमारा ए स्थापना भी सही है और इसका तर्क भी सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना इसकी दी गई है स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का प्राय ही है। तर्क इसका दिया गया क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिगत कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। तो 72 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, ए गलत और आर सही है। क्योंकि स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का प्राय ही है। यह कथन सही है क्योंकि स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद का प्राय छायावाद है, जबकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता इतिवृत्तात्मक की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिक कल्पनातिरेक निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। अतः स्थापना ए गलत है तथा तर्क इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। क्यों? तर्क इसका दिया गया है क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। तो 73 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए सही और आर गलत है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार गलत है। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है जिसमें ब्रह्मा एक है, अर्थात अद्वैत न तो दो हैं या दो नहीं हैं, जिसमें आत्मा एवं उसके भाव का विस्तार है क्योंकि जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। इसी संबंध में अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य का मत है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। अतः स्थापना और तर्क दोनों ही हमारे सही हैं। तो इसका हमारा जो 73 का हमारा राइट ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन होगा हमारा ए नहीं, हमारा होगा सी, ए सही और आर सही है, यानी ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है 74। स्थापना आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, यह मूल्य के परिवर्तन का प्राय है। तर्क इसका दिया गया है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया हर युग आधुनिक होता है। तो 74 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, ए सही और आर सही, यानी इसकी स्थापना भी सही है और इसका तर्क भी सही है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, वह मूल्य के परिवर्तन का ही प्राय है। आधुनिकता से आशय बदलाव से है और बदलाव निरंतर होता रहता है, चाहे वह मूल्य का ही क्यों न हो, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया हर युग आधुनिक होता है। तो स्थापना और तर्क दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महावाक्योचित उदात्त से परिपूर्ण नाटक है।
तर्क इसका दिया गया। साथ में इसमें ब्रेख्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ए सही और आर गलत है, यानी इसकी स्थापना सही है और इसका तर्क गलत है। देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। यह कथन सत्य है। साथ ही इसमें ब्रेख्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। यह कथन जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में सही नहीं है, इसलिए हमारा स्थापना इसकी सही है और आर इसका जो तर्क दिया हुआ है वो गलत है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें 2018 जो जुलाई में स्थापना तर्क के 20 क्वेश्चन आए थे वो हमने आज डिटेल में सोल्व करे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।